Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach Smart Math exercise 6.2. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ हमें टिक करना है करेक्ट आंसर पे। ए पार्ट में हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। यहाँ हमें बताना है इनमें से कौन सा नंबर इवन नंबर का स्क्वायर होगा। एक प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर्स। ए पार्ट में देखिए यहाँ पीछे 9 है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ऑड नंबर का। ये तो नहीं है। इसमें 5 है, तो ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। सी पार्ट में हमारे पास 6 है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है ना, तो ये एक इवन नंबर का स्क्वायर होगा। हमारा थर्ड पार्ट करेक्ट जाता है। फोर्थ पार्ट में भी 5 है, तो ये भी एक ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बी पार्ट देखिए, चूज द ऑड वन आउट। इनमें से हमें ऑड वन को आउट करना है। ये हमें थोड़ा सोल्व करके देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ हो रही है। देखो अगर हम 3 का स्क्वायर करें और उसमें ऐड करें 4 के स्क्वायर को, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आता है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 3 ज़ा 9, 9 में ऐड करें 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास 25 आता है। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड वाला पार्ट सोल्व करके देखते हैं। मैं यहाँ पे करती हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर ये है 13 के स्क्वायर के इक्वल, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 5 जा 25 और 12 12 जा 144। इनको ऐड करते हैं तो 169 आता है, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। थर्ड पार्ट करते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। हम चेक करते हैं कि ये 17 के स्क्वायर के इक्वल है। 8 8 जा 64, देन प्लस करेंगे 15 15 जा 225, तो हमारे पास आता है 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये 16 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर होता है 17 के स्क्वायर के इक्वल। अभी हमने सोल्व किया था ना थर्ड पार्ट में, तो यही हमारा ओड है। इस पे हम टिक करेंगे। ओके, मैं ये रफ काम इरेज कर देती हूँ, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सी पार्ट करते हैं। इफ़ वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ 2m। यहाँ कहता है कि एक मेंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 2m है, देन द अदर 2 मेंबर्स आर, देन उसके अदर 2 मेंबर्स क्या होंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों ने याद कर रखा होगा, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। हमारा एक मेंबर तो होता है 2m, तो दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, जिसमें ये दोनों ऑप्शन में होंगे, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। दैट्स वाई हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। मैं ये इरेज कर देती हूँ। डी पार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से कौन सी डिजिट यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकती एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। 1 हमारी यूनिट डिजिट हो सकती है, लाइक 1 इंटू 1 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, ये हो सकती है। 6 भी हमारी यूनिट डिजिट हो सकती है। अगर लास्ट में 4 है और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है, 6 यूनिट डिजिट हो सकती है। 7 हमारी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। 9 भी हमारी यूनिट डिजिट हो सकती है। 3 इंटू 3 9। ओके, मैंने ये आप लोगों को सोल्व करके ही बता दिया, वरना एक प्रॉपर्टी होती है, एक नंबर जिसके एंड में हो 2 3 7 या 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ओके, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ई पार्ट देखिए। इफ़ अ नंबर एंड इन 5 zeros, अगर उसके एंड में 5 zeros है, देन इट्स स्क्वायर एंड इन, उसके स्क्वायर में कितनी ज़ीरोज़ होंगी। अगर कोई नंबर के एंड में जितनी ज़ीरोज़ होती है ना, तो उसके स्क्वायर में उतनी ज़ीरो डबल हो जाती है। 5 2 ज़ा 10, तो उसके स्क्वायर में होंगे 10 zeros। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट में हमें दिया है
59 इंटू 61। इसको हमें प्रॉपर्टी में चेंज करना है। यहाँ पे तो सिर्फ हमें फिल करना है, बट मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी क्या हम लोगों ने इसमें किया है। 60 में से अगर 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 51 इंटू 60 में अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास आता है 61। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है तो क्या आता है हमारे पास a स्क्वायर 60 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 आता है जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो और यहाँ पे हमें बताना है किस नंबर का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 60। ओके, 60 का स्क्वायर माइनस 1, ये हमने फिल किया। ओके, अभी भी पार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49। 25 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 49 आए। 49 में से हम 25 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे 24 प्लस 25 हमारा इक्वल होता है 49 के। ओके, सी पार्ट देखिए 167 टू द पावर 2 माइनस 166 टू द पावर 2। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं ये और उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे आइडेंटिटी होती है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। 167 में प्लस करेंगे 166, तो ये हमारे पास आएगा 333। ओके, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 333 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, अभी 6 पे जाएगा, 2 6 जा 12, वापस से ऊपर से 3 आएगा, अभी ये वापस से 6 से जाएगा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर हमारा 1 रह रहा है, वो जो कि हमारे यहाँ प्लस में लगा हुआ है। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा 166। ये रफ काम है जो मैं इरेज कर देती हूँ। डी पार्ट देखिए 1 + 3 + 5, देखो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का सम है जिसको हमें किसी नेचुरल नंबर की स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इनको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसका स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज n स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है 9 नंबर है, तो हमारे पास 9 का स्क्वायर आता है। क्वेश्चन 3 करते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फ्लोइंग नंबर्स। इन नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमें लाइक 432 को मल्टीप्लाई करना है 432 से, बस इस टाइम हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी लग रही है, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिजिट एट यूनिट प्लेस। लाइक जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे है 2, अगर हम सिर्फ 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है 4। इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी 4, यूनिट डिजिट इज 4 ऑफ द स्क्वायर भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे 7 है, अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 49 आता है, जिसमें से यूनिट प्लेस पे क्या है 9, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 9। ओके, यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे है 9 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 81 आता है, 9 9 जा 81। तो इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1 होगा, यूनिट डिजिट इज 1। लास्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास 25 आता है, जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई
5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर इन ईच पेयर। इन पेयर में से हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। हर पेयर में एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक नहीं है। आप लोग देखोगे कि सभी नंबर्स के पीछे जीरोस लगी हुई हैं। जीरो के द्वारा ही, जीरो वाली आइडेंटिटी के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विद इवन नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे ओड नंबर में जीरो है, लाइक यहाँ पे 1 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ इवन नंबर में जीरो है ना, 2 0 है लास्ट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा होगा। इसमें काउंट करें तो 3 0 है, ये नहीं होगा। इसमें काउंट करें तो 2 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसमें पीछे 1 0 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसमें 2 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 zeros है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसमें 3 zeros है लास्ट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसमें लास्ट में है 4 zeros, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अभी हम आंसर लिख लेते हैं। ए पार्ट में हमारे पास आंसर में क्या है, 1600। अगर आप लोग 40 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो आपके पास 1600 आंसर में आएगा। ठीक है। बी पार्ट में हमारे पास है 400। 20 को मल्टीप्लाई करो 20 से, तो आपके पास 400 आएगा। सी पार्ट में है हमारे पास 4900। 70 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4900 आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये हमारे पास। डी पार्ट में हमारे पास है 8100। 90 को 90 से मल्टीप्लाई करो, 8100 आएगा। ई पार्ट में हमारे पास है 121, उसके बाद है 4 zeros। आप 1100 को मल्टीप्लाई करो 1100 से, तो आपके पास 12,10,000 आएंगे। ओके, हम लोगों को इसको आइडेंटिटी यूज़ करके ही करना था, वैसे मैंने आप लोगों को दोनों तरीके से बता दिया है। ठीक है जी। क्वेश्चन 5 देखिए, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन नंबर वुड बी एन ओड नंबर। यहाँ हमें बताना है इनमें से किस नंबर का स्क्वायर ओड होगा। Squares of even numbers are always even numbers and squares of odd number are always odd numbers। ये पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ओड नंबर हैं। ए पार्ट में आप लोग देखोगे 131 एक ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ओड होगा। 92 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर इवन होगा। 106 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर इवन होगा। 1215 हमारे पास ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी ओड होगा। ओके। बी पार्ट में देखिए यहाँ पे 118 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन होगा। 372 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी इवन होगा। सी पार्ट में 838 इवन है, तो इसका स्क्वायर इवन होगा। 172 इवन है, तो इसका स्क्वायर इवन होगा। यहाँ लास्ट में 4 है, ये इवन डिजिट है, तो इसका स्क्वायर इवन हो गया। इसमें लास्ट में 8 है, तो ये इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन होगा। बी पार्ट में हमारे पास आता है 227 एंड 193। सी पार्ट में हमारे पास आएगा 921 एंड 755। डी पार्ट से हमारे पास आएगा 1729 एंड 9271। इन नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास ओड होगा, क्योंकि ये ओड नंबर है, दैट्स व्हाई इनका स्क्वायर भी ओड होगा। इस वाली वीडियो में मैं यहीं तक कराऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।